जैसा कि आपने बताया कि शाकाहार और पर्यावरण के बारे में, तो पहले तो मुझे ये पता चला कि जो हमारे पूरे विश्व में जो 8 करोड़ जनसंख्या है, 800 करोड़ जनसंख्या है, उसमें जो सिर्फ केवल 30% अनाज उगाए जाते हैं और 70% जो ये मांस वगैरह हैं, इनका उत्पाद किया जाता है। तो ये कुछ मुझे लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए हालाँकि। लेकिन सर, अगर आपने एक चीज़ अब बोली थी कि हमें काफ़ी जगह लैंड चाहिए होती है कि उनको धोने के लिए, काटने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए। तो सर, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो शाकाहारी लोग होते हैं, मतलब जो शाकाहार जो होते हैं, अगर आप देखें तो आपने कहा कि इससे पानी वेस्ट होता है। मतलब कि अगर 4 गुना पानी वेस्ट अगर हम कहें तो 4 गुना पानी वेस्ट होता है। लेकिन हम शाकाहारी में देखें तो जैसे हम कुछ उगा रहे हैं, उगाने के जो उसमें जो हमारी वाटर है, उसमें भी तो हम कुछ ना कुछ केमिकल डाल रहे हैं, जिससे वो केमिकल हमारा वाटर को ख़राब कर रहा है। तो मतलब अगर हम देखें तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर जैसे हम पानी वहाँ वेस्ट हो रहा है और यहाँ पे जल भी हमारा प्रदूषित कहीं न कहीं से हो रहा है। हालाँकि वो सही चीज़ के लिए हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं से वो हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी चीज़ ये है सर कि अगर आप कह रहे हैं कि शुद्ध शाकाहारी हो जाओ, ठीक है, हम हो जा रहे हैं। तो शुद्ध शाकाहारी मतलब क्या? हमें चावल, दाल यही सब खाना चाहिए और यही उगाना चाहिए। उगाना मतलब क्या? हम फॉरेस्ट काटेंगे। जब फॉरेस्ट काटेंगे तो क्लाइमेट हमारा नुकसान होगा। आप बहुत अच्छा, आप रुक जाइए। देखिए, गलतफ़हमी आपकी। मैंने क्या बोला कि 70% आप खेती ऑलरेडी ऑक्युपाइड आपने कर लिया है। लेकिन सौ वो कहाँ से कर रहे हैं सर? आप कहाँ से जंगल आप को काट के नहीं कर रहे हैं। वही कह डिफॉरेस्टेशन, वही मैं भूल गया बताना आपको। डिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा कारण है मांस उद्योग। ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो जंगलों की कटाई हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है मांस उद्योग। अगर आप आज भी शाकाहार को प्रमोट करें तो ये जो ज़बरदस्ती उगाई हुई जनसंख्या है जानवरों की, ये अगर संतुलित हो जाए तो हमें इस लैंड की 70% की आवश्यकता नहीं होगी। और जो जंगल हमने काट रखे हैं, ये शाकाहारियों ने नहीं काटी, ये मांसाहारियों ने काटी, क्योंकि उस स्थान पर उन एनिमल्स को पाले जाते हैं, रखे जाते हैं, उनका व्यापार किया जाता है। ये डिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा कारण ये मांस उद्योग ही है, कृषि नहीं है। अगर आज आप मांस खाना बंद कर देंगी तो 30% के स्थान पर अगर 10% एक्स्ट्रा, जो 70% है ना, तो 40% में 10% सिर्फ एक्स्ट्रा करिए आप खेती, उससे पूरे विश्व की भूखमरी खत्म हो सकती है। और बच्चे जो 40% उस पर और भी पशु पक्षी आसानी से चल रेंग सकते हैं, अपना जीवन क्रम सही से ला सकते हैं। तो सबसे बड़ा कारण डिफॉरेस्टेशन का यही चीज़ कि जितना जंगल हम काट रहे हैं वो सिर्फ जानवरों के लिए ही काटते जा रहे हैं। ये मिथ है कि आप खेती हमको ज़्यादा पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि आप समझिए कि 70% जो खेती हो रही है, यानी कि जो 100 किलो अनाज, मैं छोटा यूनिट लेता हूँ, 100 किलो जो अनाज पैदा करते हैं, 30 सिर्फ इंसान खाता है, 70 जानवर खा जाते हैं। और 70 किलो कौन जानवर खाते हैं? जिनको हमने ज़बरदस्ती अपने मन से उगाया है। अगर उनको न उगाते तो वो चीज़ हमारे लिए बची रहती और वो जगह भी ज़्यादा हमें पैदा नहीं करना पड़ा, 40% मेरा काम हो जाता। ये चीज़ें हैं। और अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी तो इसको बैठ करके आप इसका बाकायदे कोई टेक्स्ट पढ़ लीजिएगा गूगल से, आपको क्लियर हो जाएगा। आज भी थोड़ा दिमाग आपका किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा, है ना? नहीं सर, यही मैं कहना चाह रही थी कि अब देखिए, हालांकि जो मीट इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने पानी वेस्ट कर दिया। आपके अकॉर्डिंग क्या था कि ठीक है, जो वेस्ट हुआ वो जानवरों के लिए ही हो रहा है। लेकिन सर, अगर हम अनुच्छेद 21 को देखें तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि सबको, सब चाहे जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, सबको अपने खाने का तरीका, मतलब सबको अपना हक मिला है खाने का, कुछ भी वो खा ले, ठीक है, सबको मिला है हक। लेकिन अगर हम जाति के हिसाब से देखें, धर्म के हिसाब से देखें, तो सबने अपने अपने जानवरों को बांट रखा है। अच्छी, बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे कि अगर हिंदू हैं तो भाई हम गाय को बचाएंगे, गाय को बचाएंगे। हम बकरे काट देंगे, लेकिन हम गाय को बचाएंगे। अच्छा, लेकिन जो मुसलमान है भाई, हम बकरे को काटेंगे। जैन धर्म वाले क्या कहते हैं? उनको तो कुछ नहीं खाना, वो सब बचाएंगे। तो सर, अगर हम देखें तो दो कहीं ना कहीं सब एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। धर्म डिपेंड कर रहा है। धर्म कैसे डिपेंड कर रहा है? जैन, अब सर देखिए, पहले तो अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग सब मानव हैं, कोई धर्म वर्म कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही हम जाति और धर्म के अंदर आते हैं, सभी इंसान ने अपने आप को बांट रखा है कि जो जैन धर्म वाले होंगे वो कुछ नहीं खाएंगे, जो मुसलमान होंगे भाई वो तो बकरा खाएंगे खाएंगे, और जो हिंदू होंगे वो मतलब गाय को नहीं खाएंगे, गाय को वल्ली नहीं खाएंगे, बाकी और चीज़ तो खा ही सकते हैं वो।
तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि उसके थाली में कोई दूसरा व्यक्ति ना देखे, आप बेसिकली ये कहना चाहती हैं? ऐसा आप कहना, मैं बस सीधे-सीधे बोले कि आप ये कहना चाहती हैं कि मेरे थाली में आप क्यों देख रहे हैं? मैं कुछ भी खाऊँ, मेरी मर्ज़ी। तो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, समझिएगा बात को। आप सिरसियाँ की हैं, मैं लेहरा का हूँ, ठीक है? बगल में मेरा घर है। सपोज़ दैट मैंने आपके घर के बगल में अपना घर बनाया, या तो आपने ही पैसा ज़्यादा होगा तो मेरे घर के बगल में आके आपने मकान खड़ा कर दिया। सपोज़ दैट मैंने एक डीजी सेट लगा रखा है, जो कि इतना धुआं देता है कि आपको मार ही डालेगा। इतना काला, मतलब पूरा कालिख फेंक रहा है वो। इतना तेज़ है कि ध्वनि प्रदूषण भी कर रहा है, बहुत दम 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 कर रहा है उसमें। तो अगर वो सीधे उसका मुँह आपके कमरे में हो और आप कहें कि मैं बर्दाश्त कर लूँ, ये संभव नहीं। आप आएँ कहें करोड़ेश भैया आप बंद करिए वरना मैं केस ठोकूँगी आपको। क्योंकि आपको पता है कि जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं अपने बिजली बत्ती के लिए, वो मेरे को हार्म कर रहा है। आपका पर्सनल मैटर नहीं है डीजी सेट चलाना, क्योंकि आपने इतना गंदा डीजी सेट ले रखा है कि वो मेरे को प्रभावित करता है, मेरे को दमा लग जाएगा उससे। तो आप जो मांस खाती हैं वो पर्सनल चॉइस नहीं है, उसकी वजह से हम तबाह हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। हालांकि ये अच्छा लगा, वो डिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा कारण है। नहीं, बात ये है कि इन्होंने प्रश्न करा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं आता तो ये चीज़ मैं बता ही नहीं पाता, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये था और कोई पूछ नहीं रहा था। इससे बात क्लियर हो गई कि ये कन्फ्यूज़न अब नहीं रहेगा कि जो आप मांस खाती हैं उसके पीछे जल जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन आपने बोला ना, आप उल्टा कर दीजिए, डिफॉरेस्टेशन मांसाहारियों की वजह से हो रहा है। आप देखिएगा गूगल सर्च करके कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, देखिएगा मीट इंडस्ट्री इज द मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। उसकी वजह से हर साल डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल की कटाई हो रही है। अगर सर इसका उल्टा कर दें हम, उल्टा कैसे कर देंगी आप? मैं एक बात कह रही हूँ, आप सपोज करिए कि अगर मान लीजिए जो ये आप डिफॉरेस्टेशन बोल रहे हैं, अगर मैं किसी अनाज के लिए कर रही हूँ, आज आप बोल रहे हैं कि अनाज के लिए कम काटे जाते हैं और पशु पक्षियों के लिए ज़्यादा काटे जाते हैं। ठीक है, मैं उल्टा कर देती हूँ, मैं अनाज से ज़्यादा काट रही हूँ और पशु पक्षियों के लिए नहीं काट रही हूँ, तो सर इसका साइड इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा? क्या पड़ेगा आप समझिएगा। साइड इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, आप सीधे समझिए कि जो आप काट रही हैं फसल, वो आपको काटना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आपने जानवर बढ़ा रखे हैं। उनको खिलाना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि उनको बड़ा करना है। बड़ा क्यों करना है? क्योंकि उनके मांस को बेचना है। उनको जिनको मांस चाहिए, जिनको लेदर चाहिए, और किस कीमत पर? हमें 20 गुना ज़्यादा अन्न बर्बाद करके, 40 गुना पानी बर्बाद करके, और उसका 13 से 14 गुना ज़्यादा भूमि को बर्बाद करके। तो आप उसको बढ़ाई हैं, आपने उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करा है। आप समझिएगा कि कुत्तों की संख्या कितनी है हम लोग के कॉलोनियों में, उतनी ही रहती है हर साल, बहुत ज़्यादा बढ़ते तो है नहीं। उनको ना बढ़ाते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा खाना देते हैं, अपने से रहते हैं और सामान्य प्रक्रिया में रहते हैं। अगर हम दिमाग लगाएं तो उस कुत्ते को फार्म में रखें और ज़बरदस्ती 100, 200, 500 हर साल पैदा करें। मुर्गियाँ अगर छोड़ दीजिए तो 200 से ज़्यादा कॉलोनी में नहीं रहेंगी, लेकिन हमारे फार्मों में 1000, 2000 पोल्ट्री फार्म में क्यों? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सर बस मैं यही कहना चाहूँगी।